वो कहाँ गया? बैठ जाओ भाई, यहाँ बैठो, आगे बैठो आगे। देखो भाई, कल हमने एफवीडी बनाने सीखे थे, ठीक है? तो सबसे पहले इसका आपने एक्सेलरेशन निकाला होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए 3 और 3 6 4 15, यानी टोटल मास कितना आ रहा है हमारे पास? 15 kg, ठीक है? और मेरे पास फोर्स कितना है बेटा? नेट फोर्स कितना दिखाई दे रहा है मेरे पास? 20 न्यूटन, जिससे मैं एक्सेलरेशन कितना लिख सकता हूँ? एफ नेट अपॉन एम टोटल। एफ नेट कितना है आपके पास बेटा? 20, और ये आपका तो कितना आ जाएगा ये? 4/3, 4/3 या फिर 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? ये तो ये आपका क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ चुका है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ, सबसे पहले आपको एफबीडी बनाना है, इस ये वाला एफबीडी बना लो आप, 1 kg का। नीचे की तरफ कौन है भैया? mg, यानी 1g होगा, ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल होगा, ठीक है? और ऐसे ही होगा, यानी 1 पर लगेगा, कौन लगाएगा? 2 लगाएगा। 1 पर लगेगा, लगाएगा कौन? 2। तो आप ये वाला फोर्स तो बैलेंस है, क्योंकि ना ब्लॉक ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, और इसका मतलब नेट फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो मैं लिखूंगा एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और एफ नेट कितना है मेरे पास? F12, और एम कितना है? 1, और ए कितना है आपका? यह 1.33, तो मेरा ये 1.33 न्यूटन ही आंसर आ गया, ठीक है? इसी तरीके से मुझे इसका एफ बनाना है, 2 kg वाले का। 2 kg वाले का एफ बनाते हैं, तो ऊपर नीचे वाले फोर्स तो आपके बैलेंस ही हैं। एक तो ये लग रहा होगा फोर्स, 2 पर लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा? और एक इधर लग रहा होगा, 2 पर लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा? 1। और ब्लॉक जा किधर रहा है आपका? राइट साइड में। इसका मतलब आप कह सकते हो कि N23 बड़ा है N21 से, बराबर किसके हो जाएगा? 2 इंटू एक्सेलरेशन। N23 निकालना है, N21 1.33, 2 इंटू जो भी आंसर आएगा निकाल के लिख दीजिए आप। क्लियर हो रही बात? ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पर इसका एफ बनाया होगा आपने, ठीक? तो ये सारे आपने एफ बना बना के किए होंगे। अब मैं आपको इसका एक और आसान तरीका बता सकता हूँ, जो बहुत कॉमन है आपके लिए, सबके लिए नहीं, आपके लिए, ठीक है? ये मान लीजिए आपका 5 kg था, ये आपका मान लीजिए 2 kg था, ये मान लीजिए आपका 3 kg था, और ये आपका 2 kg था, और एक और था ना जिसको मैंने क्या लिखा? 1 kg लिखा। और यहाँ पर कितना 20 न्यूटन का है? बोलो, है नहीं है? अब इसको करने का एक तरीका और है। एक तरीका क्या है? मान लीजिए मुझे इसके बीच का फोर्स निकालना है, मुझे इनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी क्या निकालना है? मुझे नॉर्मल निकालना है। तो आप क्या करोगे? एक बॉक्स बना लोगे, यहीं तक का, जहां तक निकालना है वहां तक का एक बॉक्स बना लोगे। बना लिया बॉक्स? जिस अब उस बॉक्स में नॉर्मल लिखोगे, नॉर्मल इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होगा? जिस पर फोर्स लग रहा है, नहीं जिस बॉक्स पर फोर्स लग रहा है, कौन से? ये वाले बॉक्स पे फोर्स लग रहा है ना? या फिर ऐसा कर लो, दो बॉक्स बना लो आप, एक बॉक्स ये बना लो। बना लिया? कौन से बॉक्स पे फोर्स लग रहा है? इस वाले पर। भाई इस वाले पर थोड़ी लग रहा है कोई फोर्स, बाहर वाला एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। एक्सटर्नल फोर्स किस पे लग रहा है? बड़े वाले पर कि छोटे वाले पर? बड़े वाले पर लग रहा है ना, तो इसका मतलब वो नहीं लिखना, छोटा वाला लिखना है, मास इनटू फोर्स कितना है? 20 अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर आ चुका है, देख लीजिए आप। 20/15 कितना होता है? 1 पॉइंट, क्या पहले का आंसर यही था? क्या पहले का आंसर यही था? ठीक है? इसी तरीके से आपको और निकालना है। देखो, फिर दो बॉक्स बना लो, मान लो इसके बीच का निकालना है, तो एक बॉक्स तो ऐसे और दूसरा बॉक्स ऐसे। बना लिया? कौन से बॉक्स पर आपको लग रहा है मास, उसको नहीं लिखना, पहले लिखो फोर्स इनटू वो बॉक्स, उस बॉक्स का मास जिस पर
फोर्स ना लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, वो कितना है आपका 3, टोटल 3 हो गया, और अपॉन में 15, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो ये आपका 1.33 इंटू 3 आ जाएगा, जिससे आपका कितना आ जाएगा ये 99, बोलो। और देखो इसका, इसको आप करके देखो, आप इसको 2 और 1 जब इधर पहुंचेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका भी आंसर सेम आएगा। अरे बोलो समझ में आ गया, ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन एफबीडी बनाना भी आपको आना चाहिए, उसके थ्रू भी क्वेश्चन करने आने चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से उड़ा दोगे, मेरे ख्याल से मात्र 5 से 10 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड लगेंगे बल्कि उड़ाने में। अब जैसे ये वाला था, ठीक है, आपने बना दिया, एक बॉक्स ये बना दिया, एक बॉक्स ये बना दिया, कौन से बॉक्स पर फोर्स नहीं लग रहा 2 kg पर, इन्होंने क्या निकाला इंटू 20/6, कितना आ रहा है भैया 40/6। क्या ये आंसर था, देखने के बाद चेक करो, अरे ये आंसर था, ठीक है। इसके अलावा इसका देखो, मुझे मान लो इन दोनों के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना है, तो ये हो गया और ये हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है, तो 1 इंटू 12 अपॉन टोटल कितना है 3 और 1 4 और 2 3 और 2 5 ही तो गए, 3 और 3 6, सॉरी, ठीक है। कितना आ गया आपका 2 न्यूटन का आ गया, बोलो यही तो आया था आंसर, यह क्या था आंसर, ठीक है। इन दोनों के बीच का निकालना है तो कैसे निकालोगे, इस पे ये नहीं लिखोगे, बाकी ये दोनों लिखो, कितने लिखोगे 2 और 1 3, 3 इंटू 12 कितने हो गए 36, 36/6 कितने हो जाएगा आंसर 6। सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्व भी नहीं करना, ऐसे ही आंसर आएगा। आंसर कहां गया इसका, ये आ गया, देखो ये इसका आंसर आ गया, बात समझ में आ रही है। तो आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से उड़ा सकते हो, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन एफबीडी बनाने आने चाहिए, इस चक्कर में कोई भी बच्चा अपनी एफबीडी बनाना रोकेगा नहीं, क्योंकि जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा वहां पर ये काम नहीं करेगा। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन अब तक नीट में इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनमें 3 या 4 सेकंड लगते हैं करने में, लेकिन आगे जाके हो सकता है ये वाले भी पूछे जा सके और आगे भी इससे बढ़कर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें ये काम मत कर देना यार, कभी होशियार बन जाओ, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर एफबीडी ही बनाना पड़ेगा, ये उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले तो एफ नेट देखो, ये बॉक्स बनाओ पहले तो, 20, नहीं 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 होगा, ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना। अब देखो, आपने एक पूरा बॉक्स बना लिया, इस पूरे बॉक्स में कितना मास रखा हुआ है 6 रखा हुआ है ना। अब इस बॉक्स पर नेट फोर्स देखो कितना आ रहा है, एफ नेट कितना आ रहा है बेटा, एफ नेट कितना आ रहा है 20 माइनस 5 दैट इज 15, ठीक है। टोटल मास कितना है बेटा आपके पास 6 है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, आप बोलोगे एफ नेट अपॉन मास, एफ नेट आपका 15 है और ये आपका 6 है, तो जो भी आंसर आएगा आप निकाल दो इसका 2.5, 2.5 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डन। अब आपको एफवीडी बनाना है भाई इसका, अब आपको एफवीडी बनाना है, मान लो 2 kg का बना लो आप, तो 2 kg का जब एफवीडी बनाओगे तो इधर से कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है बेटा 5 न्यूटन का, ठीक है। ऊपर नीचे वाला फोर्स की जरूरत नहीं है, एक ये नॉर्मल लग रहा है, कौन लगा रहा है 2 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है 4, 2 पर 4 लगा रहा है। बड़ा फोर्स कौन सा है जल्दी बताओ, N24, N24 बड़ा है, माइनस 5 न्यूटन इज इक्वल टू M2 इंटू एक्सेलरेशन कितना भाई आपका 2.5, एक्सेलरेशन कितना आपका 2.5, तो यहाँ से ही कितना आ जाएगा आंसर 5 और 5 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, इजी हो गया ना। इस तरीके से अब खैर एक ही का निकालना है, एक ही का निकालना है। इसके अलावा आपसे ये पूछेगा, इसके अलावा आपसे ये पूछेगा, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप खुद करना बनता है आपका, अभी करिए बैठ के फटाफट, उसको उतारिए और इसको करिए, उसको उतारिए इसको करिए। देखो देखो जल्दी फटाफट, सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन निकालोगे इसका, कितना होगा बेटा 12 और 2 कितना हो गया 10, भाई नेट फोर्स इधर 12 जो अपोजिट डायरेक्शन में अपॉन 6, तो ये आपका 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, डन। इसके बाद आपको 1 kg का एफवीडी बनाना है, नीचे की तरफ तो बेटा 1g, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये दोनों तो बैलेंस हो रहे होंगे आपके, ठीक है। इधर आपका कितना लग रहा है बेटा फोर्स 2 न्यूटन का, और इधर कितना लग रहा है आपका, कौन लगा रहा है 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है 2, तो ये तो बड़ा फोर्स होगा 1 2,
माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल टू एम ए। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो m कितना है बेटा आपका 1 और a कितना है आपका 1.66। ठीक है, बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसी तरीके से 2 kg का, इसी तरीके से आपका 2 kg का देखिए आप, तो 2 kg में एक तो वही ऊपर नॉर्मल होगा, नीचे की तरफ mg जो कि 2g होगा, ये दोनों बैलेंस हो रहे होंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक, एक इधर से फोर्स लग रहा, कौन लगा रहा है भाई आपका 2 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है 1 भाई, 1 इसको इधर पीछे धकेल रहा होगा, नहीं धकेल रहा होगा, तो 2 पर कौन लगा रहा है 1, और एक फोर्स इधर होगा, बात नहीं करो, इधर देखो एक फोर्स इधर लग रहा होगा जो कि कौन लगा रहा होगा 2 पर 3 लगा रहा होगा। कौन सा फोर्स बड़ा है 2 3, क्योंकि ब्लॉक आपका इधर खिसक रहा है। ठीक, तो आप कहोगे 2 3 आपका बड़ा है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो बड़ा फोर्स तो मुझे निकालना है, छोटा फोर्स मेरे पास कितना है, ये जो निकाल के लेकर आए हो आप ये रख देना, इज इक्वल टू मास कितना है और एक्सेलरेशन 1.66। बोलो निकल गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को आ रहा है ना समझ में धीरे धीरे? ठीक है, इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो। अभी आपका आगे इंक्लाइन पर, अभी हमने बहुत देख लिए कि फ्लैट फ्लैट सरफेस पे रखे हुए हैं, अब हमें देखना है इंक्लाइन पर। तो इंक्लाइन का केस समझो आप कि देखो सबसे पहले ये एंगल कितना दे रखा है बेटा 30 एंगल दे रखा है। हमने कहा ठीक है, आपका बताओ mg किधर लगेगा, नीचे, mg नीचे लगेगा, और जो सरफेस कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगने वाला है। बोलो, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगने वाला है। अब जितना एंगल ये होता है बेटा उतना एंगल ये होता है। अब इसके कंपोनेंट करो mg के, आप mg के कंपोनेंट करो, कैसे करोगे कंपोनेंट, इधर आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। बोलो तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका बता सकते हो आप? बोलो। अब आप एक काम करो, यहां पर ही आप एक्स वाई एक्सिस कर लो कि मेरी एक्स वाई एक्सिस ऐसे है, ये वाई एक्सिस है और मेरी ये एक्स एक्सिस है। कर लिया आपने? तो वाई एक्सिस तो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, यानी आप यहां से कह सकते हो कि नॉर्मल यानी बड़ा फोर्स माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि नेट फोर्स आपका बैलेंस है, क्योंकि ब्लॉक ना ऊपर उठ रहा ना नीचे जा रहा। तो आप यहां से बोल सकते हो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। पहली बात तो मेरी ये निकल के आ गई। ठीक है, पहला। दूसरा मुझे बताओ इस एक्सिस में, देखो ये ध्यान रखना, इस एक्सिस में एफ नेट कितना आ रहा है आपके पास? अरे भाई मुझे बताओ इस एक्सिस पे, ये वाली जो एक्सिस है ये, इस एक्सिस पे नेट फोर्स आपको किस डायरेक्शन में हो कितना है? एम जी साइन थीटा है ना, बस और तो कुछ नहीं दिख रहा ना, बस तो एम जी साइन थीटा हो गया, एम जी साइन थीटा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता ही है, तो एम ए और लगा दो आप। मास कितना भैया आपका 2 और ए आपका एक्सेलरेशन निकाला है भी नहीं निकाला, वो तो निकालना है मुझे, एक्सेलरेशन तो निकालना है। अब m की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इंटू जी साइन 30 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, इससे ये कट गया 1/2 होता है। ठीक, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बेटा 5, यानी इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये ब्लॉक एक्चुअल में जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है। कितने से आ रहा है? जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और एम जी साइन थीटा फोर्स से नीचे आ रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो मास हटाना पड़ेगा, तो ओनली एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। आप देख लो करके, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी कितना है आपके पास 10, ये 1/2, बोलो। अगर इस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है तो बस ओनली जी साइन थीटा। ये किसका कंपोनेंट है? mg का कंपोनेंट है, mg का कंपोनेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन 2 ब्लॉक का है, अगला क्वेश्चन 2 ब्लॉक का है। तो यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बताओ? नंबर 1 एक्सेलरेशन बता दो, नंबर 2 दोनों के बीच का फोर्स, और क्या पूछा जाएगा? ठीक है, तो पहले ही पिछले वाला क्वेश्चन उतारो और इसको आप ट्राई करो फटाफट। ये वाला उतार लिया था पिछला वाला बेटा, ये उतार लिया था, लो ये वाला क्वेश्चन उतारो। देखो ये समझ जाना इसके कंपोनेंट करने। एक बार और समझा दो, लो फिर से समझो भाई। देखो ये आपका इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड पर आपका ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आप mg लगाओगे। कौन सा लगाओगे? mg। तो mg बिल्कुल इसके इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा, बिल्कुल वर्टिकल डाउन आएगा। अब
नॉर्मल किधर जाएगा बेटा, जहां दोनों ये कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे करके कांटेक्ट किया ना, इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, जहां पे कांटेक्ट हो रहा है ना उसके परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हो गया। अब मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, ये mg के मैं कंपोनेंट ले लेता हूं अलोंग द, ये एक्स वाई कर ली ना, तो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लेता हूं, ये मेरा एक्स वाई हो गया। ठीक, तो मैंने एक कंपोनेंट इधर कर लिया जो कि होगा mg cos थीटा, थीटा की डायरेक्शन में किधर आएगा mg cos थीटा, और इसके mg cos थीटा के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट और आएगा जिसको आप बोलते हो mg sin थीटा। ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आई? अब आप कहोगे भाई ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, मतलब नेट फोर्स बैलेंस हो रहा है, और बैलेंस का मतलब n बराबर mg cos थीटा हो गया। फिर दूसरा आपने कहा कि इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक नीचे स्लिप कर रहा होगा ना, तो इसको स्लिप कौन करा रहा होगा, कौन सा फोर्स होगा जो इसको स्लिप करा रहा है? बोलो। आप कहोगे ये वाला फोर्स mg sin थीटा, यानी यही नेट फोर्स लग रहा है और इसके अलावा कोई नहीं लग रहा। सोचो अगर mg sin थीटा नहीं होता तो ये अपनी जगह पे रहता। ठीक है भाई, कोई भी चीज अगर चल रही है तो कोई ना कोई उस पर फोर्स लगा रहा है, गाड़ी चल रही है तो इंजन फोर्स लगा रहा है। बोलो, ऐसे ही तो हो रहा है। तो अगर जैसे ये आपकी बॉडी चल रही है, ये कुर्सी चल रही है, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं तभी तो चल पा रही है, मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया, चलना बंद कर गई। ठीक, इसी तरीके से ये जो स्लिप कर रहा है किसकी वजह से कर रहा है, mg sin थीटा की वजह से। तो हमने कहा एफ नेट इजिकल टू mg sin थीटा, और एफ नेट का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट इजिकल टू एम ए, और एफ नेट में कौन सा होता है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इजिकल टू एम इंटू ए। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक ही फोर्स था तो लगा दिया आपने mg sin थीटा इंटू एम इंटू ए, मास कितना है 2, और एक्सेलरेशन निकालना तो सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, चलो करो। बहुत लड़ाई हो चुकी है, आ जाओ इधर। जीरो, हाँ तुम्हारा कितना आ रहा है लिया, आ ही नहीं रहा। जीरो है। हाँ ये बता, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? अब जीरो लाना ही पड़ेगा यार, जीरो तो लाना पड़ेगा, पिज्जा की बात है। इधर देखो, इसको एक मान लूं मैं थोड़ी देर के लिए, इधर कितना जा रहा है, यानी 6g sin थीटा, ऐसे ही है ना? तो ये एक्सेलेरेशन होगा 6g sin थीटा। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो एक्सेलेरेशन तो आपका g sin थीटा होगा, ये तो फोर्स हो गया ना 6g sin, तो 10 इंटू 1/2, ये तो आपका कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या करा आपने, अब इसके बाद क्या करा? हैं? हाँ हाँ, रुके रुके, सबर करें जरा, अभी आप सबर करें। आप 2 kg का एफवीडी बना लीजिए, आप 2 kg का एफवीडी बना लीजिए, ऐसे ही तो होगा ना? ठीक, ये जो 2 kg है, इस पर एक तो ये नॉर्मल लग रहा है, एक ये mg cos थीटा लग रहा होगा, यानी cos, और एक इधर फोर्स लग रहा होगा ना, ये इधर ही तो फोर्स लग रहा होगा, कितना? टू पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, 4, इसके अलावा और कुछ? अरे और कुछ? और तो कुछ नहीं लग रहा। और जब और कुछ नहीं लग रहा तो आप मुझे बताइए n2 और 4 इजिकल टू, मतलब किसके अगेंस्ट लिखूं मैं इसको? क्या और कोई भी फोर्स लग रहा है इस पर? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, लग रहा है कि नहीं? कौन लगा रहा है? mg sin थीटा। यार वो लगना थोड़ी बंद कर, धरती माँ फोर्स लगाना कैसे बंद कर देगी इसके ऊपर? ये जो मैंने mg cos थीटा लिखा हुआ है इसका, तो यहां पर अब मैं इसको 2g cos थीटा लिखूंगा। बात समझ में आ रही है? और इसको कितना लिखूंगा यहां पर? 2g sin थीटा। क्या बोलते हो? और जा किधर रहा है ये? नीचे। नीचे जाने का मतलब ये है कि 2g sin थीटा बड़ा है किससे? बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है भैया, 5, तो 2 इंटू 10 इंटू 1/2
-n2 4 10 10 10 आंसर 0। ठीक है भाई, आंसर 0। अबे सही है, ऐसे मत देखो मुझे। गलत है आपका। आपने बेटा mg sin थीटा नहीं लगाया। अच्छा 4 kg वाले का बनाना है, उसका बना लो आप बेटा, 4 kg वाले का बना लो। उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है अगर 4 kg वाले का भी बनाओगे तो? देखो 4 kg वाले का बनाओ। 4 kg में एक तो इधर से लग रहा होगा, कौन लगा रहा है? 4 पर 2 लगा रहा है, 4 पर 2 लगा रहा है ना। और एक आपका कौन लग रहा है? ये 4g sin थीटा। जब आप सिर्फ 4 का FVD का मतलब क्या है? FVD का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको वो फोर्स दिखाने हैं जो इस ब्लॉक पर लग रहे हैं, जिसको आप इस पर FVD बना रहे हो। सिर्फ इस पर फोर्स दिखाने हैं। इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? तो एक भाई ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कौन लगा रहा है? धरती। अरे और कोई लगा रहा है? धरती लगा रहा है ना। ये कौन लगा रहा है? ब्लॉक। सही है, करो, निकालो आंसर इसका। नेट कितना आ रहा है? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर आपका बेटा 0 है। अच्छा क्वेश्चन था, तो जरूरी नहीं है भाई। अच्छा, ये अब आप सोचेंगे कि क्या रीजन है 0 आने का। ये तो ठीक है, हमने मैथमेटिकली निकाल दिया, फॉर्मूला लगा के निकाल दिया 0 है। ये आप मुझे थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट कि क्या रीजन है इसके 0 आने का। ये मैं कल पूछूंगा आपसे। भाई कॉन्सेप्चुअली भी तो बताओगे आप मुझे कि कैसे यार इस वजह से 0 आ रहा है। ये तो आपने बैठा रहेगा। सोचेंगे, सोचेंगे आप लोग ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका बेटा होमवर्क है, अभी होमवर्क दे रहा हूँ ये वाला, तो इस टाइप के मैंने आपके क्वेश्चन क्योंकि करा दिए, ठीक है। तो इसने कहा कि मैं सबको खिलाऊंगा पिज्जा, सब इनवाइटेड हो गए घर खाना खाने से। अरे लो, चलो अब बात करते हैं बेटा टेंशन फोर्स की। अब बात करते हैं हम कौन से फोर्स की? टेंशन फोर्स की। टेंशन क्या है आपकी? टेंशन इन स्ट्रिंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स होती है बेटा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, सही बात है। इट अराइज व्हेन स्ट्रिंग इज पुल्ड। कब आती है? जब स्ट्रिंग को आप पुल्ड करते हो, ठीक है, जब तो टेंशन क्रिएट होगी आपकी, ठीक है। जैसे ही अभी ये कर्टेन है, तो इसको मैं टाइट करूंगा तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और ऐसे छोड़ूंगा तो यहाँ पे कोई टेंशन आपको फील नहीं होगी, ठीक। तो टेंशन की देखो सबसे अच्छी बात यह है कि ऑलवेज पुलिंग, ऑलवेज पुलिंग, हमेशा पुलिंग होगी। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? क्या था? ठीक है, ठीक है, ऑलवेज पुलिंग होगी। दूसरा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द स्ट्रिंग। बहुत ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बस ये बात आपको बेटा इसमें याद रखनी है जब भी आप टेंशन किसी भी स्ट्रिंग में लगाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर एक ब्लॉक आपका टंग रहा है, जिसका मास इधर कितना है बेटा? mg। तो इसका अगर मैं FVD बनाता हूं इधर, देखो इधर, तो नीचे की तरफ ये mg है और ऊपर की तरफ टेंशन, तो अलोंग द स्ट्रिंग रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से अवे। देखो ऑब्जेक्ट से दूर भागती हुई दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही इसकी? ऐसे अगर मैं इसका बनाता हूं FVD, तो इसमें टेंशन इधर डायरेक्शन में लग रही होगी, ये वाली टेंशन जो है, ठीक है। चलो इसका छोड़ो, आप एक काम करो, आप इसका बनाओ, इसका बनाओ आप, ऐसे तो बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो इसकी नेट टेंशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो किस डायरेक्शन में आएगी नेट? ये नेट आएगा इसका, जो भी आएगा। बोलो भाई, अरे क्लियर हो रही है बात? अब देखो, एक जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, काफी लोगों को क्वेश्चन पता है और काफी लोगों को क्वेश्चन नहीं पता। तो जिनको पता है ना, वो बिल्कुल खामोश रहेंगे, और खामोश ही रहना है उन्हें, ठीक है। आपको ये बताना है
जैसे हमने अभी बात करी थी कि फोर्स फोर्स कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से आपको टेंशन बताना है कैसी क्वांटिटी है, ठीक है ना, या तो स्केलर है या फिर वेक्टर है, इन दोनों में से कौन है, इन दोनों में से क्या है, आप लोगों को ये बताना है सोच के। इसका एफवीडी बनाते हैं जरा, चलो बेटा इसका एफवीडी बनाओ फटाफट, इस ब्लॉक का एफवीडी बनाओ। सबसे पहले कौन, ब्लॉक ले लिया, ये मास एम है, नीचे की तरफ कौन होगा बेटा, एम जी, इधर ये टेंशन है। अच्छा जो भी हमारी, देखो यहाँ पे एक बात और लिख देता हूँ, जो भी हम अभी यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे वो मासलेस लेंगे। कौन सी लेंगे बेटा, मासलेस स्ट्रिंग की बात करेंगे। मैसिव रोग का भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन अभी जो मैं स्ट्रिंग पढ़ा रहा हूँ उसका मास आपका 0 है, ठीक है ना, मान के चलेंगे, हमारा अजम्पशन है, ठीक। बताओ इसका एफवीडी, नीचे की तरफ mg, और कौन कौन लग रहा है भाई, इधर टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब देखो एक टेंशन आपकी, एक टेंशन आपकी ऐसे जा रही है, बोलो इस डायरेक्शन में ही दोगी, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये एंगल कितना है, थीटा। तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा टूट के, तो थीटा की तरफ कंपोनेंट कितना आता है आपका, टी कॉस थीटा, ठीक है। तो और ये मैं T1 लिख लेता हूँ, ये T2 लिख लेता हूँ, T2, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि आपका कहलाएगा T2 साइन थीटा। तो आप ये कह सकते हो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, कहीं जा नहीं रहा है, तो ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। अगर इक्विलिब्रियम में है, कहीं नहीं जा रहा है, तो आप कह सकते हो T1 बराबर हो जाएगा T2 साइन थीटा के, और T2 कॉस थीटा हो जाएगा किसके, mg के, ठीक है। T2 कॉस थीटा हो जाएगा आपका mg के। बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। तो ये आपके दो एफवीडी हो गए। इस तरीके से फिर ये वाले क्वेश्चन करेंगे। पहले ये वाले एफवीडी बना लो आप फटाफट, उतारो और बनाए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखें आप, स्ट्रिंग दिख रही है आपको बीच में, तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब मुझे देखो, इधर देखो, अगर मैं इसको खींचूंगा तो यहाँ पर भी टेंशन आ जाएगी बेटा, और यहाँ पर भी टेंशन आ जाएगी। तो जिस स्पीड से ये चलेगा उस स्पीड से ये चलेगा, उस स्पीड से ये चलेगा। क्या ये बात सही कह रहा हूँ भाई, सब एक साथ जो चलेंगे सबका सेम एक्सेलरेशन होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको पूरे को एक बॉक्स मान लो, और इसके अंदर कितना मास है, 6 kg है। तो मैं ये कह सकता हूँ, हाँ ठीक है ओके, 7 kg है, तो 7 kg पर कितना फोर्स लग रहा है, 14 न्यूटन का। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, एफ अपॉन एम, एफ कितना है मेरे पास 14, और ये कितना है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि ये जो है ये आपका एक्सेलरेशन हो रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हमने कहा ठीक बात। अब आपको सबके बीच की टेंशन निकालनी है। क्वेश्चन ये है कि इन सबके बीच की टेंशन निकालनी है, इसके बीच की, इसके बीच की टेंशन निकालनी है, इसके बीच की और इसके बीच की आपको टेंशन निकालनी है। तो अगर मैं इसका एफवीडी बनाता हूँ, चलो पहले इसका बनाते हैं 4 kg वाले का। 4 kg वाले का अगर मैं एफवीडी बनाता हूँ, देखो बहुत ध्यान से, तो इधर कौन सा फोर्स लगने वाला है बेटा, टेंशन लगेगी नहीं लगेगी, इधर इसे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूर जाती हुई, ठीक। नीचे की तरफ आपका बेटा कौन लगेगा 4g, ऊपर की तरफ आपका कौन लगेगा नॉर्मल, यानी n लगा लेते हैं इसको। तो अब इस पर ये वाला तो फोर्स बैलेंस होगा, यानी आप कह सकते हो n इज इक्वल टू 4g, एक बात तो ये है। और दूसरा एक्स एक्सिस में क्या नेट फोर्स कितना है, एक्स एक्सिस में नेट फोर्स कितना है t, और वो किसके बराबर होगा 4 इंटू ए, एफ इजिकल टू एम होता नहीं होता। तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स कितना आ रहा है आपका, बोलो टी आ रहा ना, तो इजिकल 4 इंटू और ये कितना है आपका, तो ये 8 न्यूटन की टेंशन आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ 8 न्यूटन की टेंशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो आप 2 kg वाले का एफवीडी बनाओ जरा फटाफट। इधर कितना टी, इसको मैं T2 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये T2 हो गया, और इधर T1, ये वाला जो ये T1 जो निकाल के लाया हूं मैं, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है ना भाई, इसके लिए अच्छा ठीक है, इसके लिए 2 kg वाले के लिए एक ने इधर खींचा, स्ट्रिंग में टेंशन इधर लेगी, और इस वाली स्ट्रिंग के लिए टेंशन इधर लगेगी, ठीक। कौन सी टेंशन बड़ी होगी जल्दी बताओ, T2 बड़ी होगी। आप कह सकते हो नेट फोर्स, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है आपका 2, और एक्सेलरेशन कितना है 2। तो T2 मुझे पता नहीं है, T1 मेरे पास 8 न्यूटन आ चुकी है, ये हो गया आपका 4, तो T2 कितना हो गया आपका 4 प्लस 8, 12 न्यूटन। बोलो भाई समझ में आई,
इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं फिर यहां पर देखो। लो, चलिए पहले ये उतारिए, ये करिए, कोई बतानी है सबके बीच में टेंशन। लिख देता हूं मैं T1 T2 T3। देखो भाई, देखो 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 देखो, पहले पूरे को एक मास बना लूं, पहले पूरे को एक मास बना लूं। कितना है मास टोटल? A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ मेरा कितना बेटा 28 न्यूटन, और ये कितना है 14। जैसे मेरे कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे इसका एफ बनाना है, इसका एफ बनाना है। इसका एफ कितना आ जाएगा? एक इधर आएगा T3, बस इसके अलावा इधर कोई डायरेक्शन, ऊपर वाला नीचे वाला फोर्स बैलेंस है। तो आप कह सकते हो T3 इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है बेटा 5 इंटू ए कितना है? बोलो भाई, सबका सही आया ये? इसी तरीके से देखो इसका 4 kg, ठीक है। इधर आपका कौन लगेगा? T2। इधर कौन लगेगा? T3। तो कौन बड़ा? T2 बड़ा। T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। और ए कितना है बेटा आपका? 2 ही तो है यार, ए तो 2 है ना। T2 माइनस T3 कितना है? 10 इज इक्वल टू 8। तो T2 इज इक्वल टू 8 प्लस 10 दैट इज 18 न्यूटन। 18 न्यूटन, ठीक है। इसी तरीके से आपका 3 kg वाला देखो, इधर कितना है आपका? T1। इधर कितना है आपका? T2। तो कौन बड़ा है? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो T1 पता नहीं है, T2 कितना है? 18 इज इक्वल टू 6। तो T1 कितना आ गया? 24 न्यूटन आंसर आ गया। बोलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब आप फिर ये, अब जब आपका नीट वगैरह में आएगा तो इतने सारे एफबीडी बना के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें तो करना 4-5 सेकंड में, और 4-5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करेंगे अगेन देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे सब, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक्सलेशन वगैरह निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखो अगर मुझे ये निकालना है, वही जो हम करते आए हैं, वो फोर्स ले लो, वो मास ले लो जिसपे फोर्स नहीं लग रहा, 4 और 2 6। वो फोर्स 14 अपॉन टोटल मास कितना है? 7 दूनी कितना आ गया है? 12 न्यूटन। क्या यहाँ की टेंशन 12 ही न्यूटन है? देखो भाई, क्या यहाँ की टेंशन 12 ही न्यूटन है? यहाँ की देखो निकाल कर खटाखट, देखो 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 देखो, 4 इंटू 14 अपॉन, क्या यहाँ की टेंशन 8 न्यूटन थी? लेकिन आपको एफबीडी की भी तो प्रैक्टिस करानी है बेटा, ठीक है। ये भी आना चाहिए, और करेंगे ऐसे करके। जब नीट में आएगा तो आपको, ये जेई में आएगा तो आपको इस तरीके से करना है। ये देखो, चलो T3 निकालो, डायरेक्ट लिखना जरा T3 का फॉर्मूला। तो बस ये अलग कर देता हूं, वो अलग, ये अलग, वो अलग। तो 5 इंटू 28 अपॉन, क्या यहाँ की टेंशन 10 न्यूटन आई? यहाँ की बताओ, ये अलग, 5 4 9, 9 इंटू 28 अपॉन, कितनी आई यहाँ की? क्या 18 न्यूटन ही आई थी? यहाँ की देखो, यहाँ की देखो, ये कितना है पूरा? 12 इंटू 28 अपॉन, कितनी आई है? तो अगर आप नीट पाता खटाखट कितनी पूछोगे, सब निकाल के डाल दोगे, ठीक है।
अरे क्या बात कर रहे हो, पिछले साल का देखो उठा के पेपर, पिछले से पिछले साल का, 25 का मत देखना। ठीक है। हाँ हाँ। अब बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं इसकी। इसको आप बोलते हो एटवुड मशीन, ठीक है ना, पुलिस सिस्टम बोलते हो आप इसे। ठीक है, पुलिस सिस्टम। यहाँ पे मास लटका रखा है, तो देखो जिधर ज्यादा मास होगा उधर ही आपकी पीछे चली जाएगी। तो अब आपसे पूछता है कि भाई इसकी टेंशन वगैरह कितनी होती है। तो मेरे ख्याल से इसको अब हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, नया टॉपिक है, ये कल डिस्कस करते हैं। अभी मैं फिर आपके उसके डाउट ले लेता हूँ। ठीक, इस क्लास को अभी यहीं तक रखते हैं।